प्रशांत किशोर जी, जो कि हाल ही में अभी आपने देखा है कि कल उन पे कुछ हमला भी हुआ, जो कि बहुत ही मतलब कि एक शर्मनाक कहा जा सकता है। और उन पे ही नहीं, स्टूडेंट पे हुआ, चाहे मीडिया पे हुआ, जिस पे भी हुआ, कहीं ना कहीं संविधान को कुचलने की ये कोशिश है। लेकिन उनकी सिद्धांतों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि आज के समय जन स्वराज में सिर्फ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, कारवा बनते जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं सिवान में कई ऐसे डॉक्टर है, प्रोफेसर है। हमारे साथ अभी भी एक मौजूद है जो डॉक्टर शैल सिंह है, हमारे साथ मौजूद है, और इनका हम स्वागत करते पहले इनसे कुछ बात करते हैं। राय, बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम, और आपके चैनल से के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा मैडम, पहले तो आपके कुछ जहां तक हमें नॉलेज है किसी के माध्यम से कि थोड़ा बहुत जहां जानते हैं कि बीजेपी में बहुत एक्टिव थी, लेकिन आप जन स्वराज में इस समय शामिल हैं और उसके लिए काफी काम कर रही हैं। मैं बिहार की बेटी हूं और बिहार में हमारे प्रशांत भैया का आवाज है। बिहार को बदलना है, पलायन को रोकना है, बिहार में कल कारखाने खोलना है, महिलाओं को सम्मान देना है। ये जंगल राज चल रहा है बिहार में, जो हम लोगों को डर लगता है। अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं, अब एक लड़का, कोई दो चार लड़का आगे पीछे दो चार बार घूम दिए तो डर लगता है कि पता न किस नियत से ये आगे पीछे कर रहा है। तो प्रशांत भैया का कहना है कि बिहार को बदलना है, गुंडा राज को रोकना है। इसलिए मैं एक डॉक्टर होने के नाते आप समझ सकते हैं कि मैं 13-14 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मेरे ना रहने से मेरी जनता, मतलब मेरे पेशेंट को क्या असर पड़ता होगा। मेरे पास 3 मोबाइल है, 6 सिम है। मैं मोबाइल बंद करके बिहार की सेवा के लिए निकल पड़ी हूँ, और घर हॉस्पिटल गए हुए मुझे 1 महीना हो गया। मैं, आप जब भी देखेंगे मैं क्षेत्र में ही मिलूंगी, और सुबह से शाम तक मैं लगातार घूम रही हूँ, और जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है। जनता का प्यार देख के मुझे घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है, और मैं एक प्रशांत भैया के लिए मैं कंधा लगाई हूँ, और कोई बात नहीं है। सेवाओं की बात अगर की जाए तो एक डॉक्टर के रूप में भी आप सेवा दे सकती है, लेकिन एक नेता बन करके आप लोगों की सेवा कैसे कर पाएंगे? हालांकि ये तो देखने में लग रहा है यहाँ के जिस माहौल में अभी हम बैठे हैं, चाहे जिस जगह भी बैठे हैं, ये बहुत ही मतलब कि हाई फाई जगह नहीं है। वाकई एक जरूरतमंद ये जगह भी है और यहाँ के लोग भी हैं। तो आप एक क्या, कैसे आपको ये मन में आया कि हम लोगों को नेता बन करके उनकी ज्यादा सहायता कर पाएंगे? देखिए, मुझे देख के पता चलता होगा, मैं कहीं भी बैठ लेती हूँ, मैं कहीं भी रह लेती हूँ, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, मैं उससे नहीं बातें करेंगी, मैं इनसे नहीं गले। ये मेरे अंदर आपको देख के पता चलता होगा कि मैं कैसी हूँ। आप बहुत सिंपल है, इस तरह का कोई भावना, बहुत सिंपल, आप सीधी लग रही है, मतलब कि जो एक भावनाओं से देखा जाए तो। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछेंगे, क्योंकि चुनाव जो होता है अक्सर देखा जाता है कि नेता बनने के लिए साम दाम दंड भेद, क्या कहा जाता है वो, धन दौलत, मतलब कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। कैसे मुकाबला कर पाइएगा? जनता मुकाबला करेगी, मुझे नहीं मुकाबला करना है। जनता के हाथ में होता है। जनता का देन है कि कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई गांव में प्रधान बना हुआ है, कोई बीटीसी बना हुआ है। ये जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। जी जी मैम, एक सवाल और करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अक्सर प्रशांत जी नीतीश कुमार पे भी हमलावर रहते हैं, हाल ही में देखा गया कि पटना में एक घटना होता है बहुत ही खतरनाक। पारस हॉस्पिटल में 4-5 गुंडे जाते हैं, मतलब बदमाश जाते हैं, और जाकर के मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल, और आप खुद एक डॉक्टर हैं, इसको किस मतलब नजरिया से देख रही हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रशांत भैया जो मुहिम निकाले हुए शिक्षा बेरोजगार पलायन, तो उसी में से एक ये शिक्षा की कमी है जो गोलियों की बौछार हो रही है। कोई शिक्षित आदमी ऐसे नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है, किसी के प्रति गलत निगाहें नहीं रख सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार में अभी शिक्षा की बहुत अभाव है। लोग बोलते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा IAS-PCS है, तो कहाँ है IAS-PCS? जो बिहार से बाहर चला गया, जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, छोटे तबके के लोग कुछ कर नहीं पाते। जिसके पास पैसा है वो IAS-PCS है, लेकिन बट बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है। गांव में देखा जा रहा है कि आपके प्रति जो प्यार है लोगों के अंदर, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग जो भी हो, आप भी जिस जगह बैठी थी अभी हम भी वहां पे देखे, तो बच्चे अभी भी आपको घेर के रखे हुए। एक बार कैमरा थोड़ा सा दिखाइए, अभी वो लोगों का एक बड़ा भीड़ है, जबकि माहौल सारा खत्म हो चुका है। प्रोग्राम खत्म होने के हम आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास लोग जुड़े हुए हैं। ये प्यार, ये स्नेह जो आपको मिल रहा है,
क्या लगता है कि चुनावी ताकत ये बनेगी, या फिर आपको ये लगता है कि जन स्वराज की तरफ से आप भावी उम्मीदवार भी बनेंगे? कितनी उम्मीदें हैं? मुझे तो बहुत उम्मीद है, जनता का प्यार कह रहा है कि हाँ मैं भाई उम्मीदवार बनूंगी और मुझे समाज की सेवा करने के लिए मौका भी मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं भी मिलेगा तो मेरी जो पावर है मैं उससे सेवा करती हूँ समाज में, आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं। अच्छा, एक बार अपना पूरा परिचय अपने मुंह से दे दे, अपना नाम से लेकर के बता दे। मैं एक किसान की लड़की हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह हुआ। मेरी शादी महाराजगंज में हुई है, बजरहिया गांव में, दीनदयालपुर की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, हम लोग जाति से कुशवाहा हैं, तो मेरे पिताजी किसान थे और बहुत ज्यादा तो पैसे वाले नहीं थे, लेकिन 4 बेटियां थी उनके, एक बेटे, लेकिन अपनी बेटियों को कभी बेटी नहीं समझे, बेटा ही बाबू ही कह के संबोधित करते थे, नाम रख के कभी हम लोगों को बुलाए नहीं है मेरे पिताजी। और जितना में थे उतना में 4 बहनों को और एक लड़का को, सबको अच्छा शिक्षा दिए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये थी मैम हमारे सामने, जिस प्रकार से आपने सुना, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने कि जो भी ये काम अपना करती थी क्लिनिक पे, वो सारे काम जनता के लिए छोड़कर अब जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। अब आपका कर्तव्य बनता है, आपका क्या हक बनता है, आप बखूबी अच्छे से जानते होंगे, और आदमी के बातचीत से ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। फिलहाल इन चीजों पे हम ज्यादा तो आपको बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं, जनता बखूबी सब कुछ अच्छे से जानती है। तो आप इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।